ये सब मेरी गलतफहमी की वजह से हुआ है सर। आरजू आतंकवादी नहीं है, मुझसे गलती हुई है। देखो संध्या, पुलिस डिपार्टमेंट को आज भी तुम पर नाज है। हम मानते हैं कि आरजू के साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बड़ी बहादुरी के साथ तुमने उन 3 आतंकवादियों को मार गिराया। ये नहीं भूलना चाहिए कि गुल मोहम्मद ने जो जाल बिछाया था तुमने उसको नाकाम किया। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अपनी जान पे खेलकर तुम उस आग के बीच गई पानी की टंकी तक और हजारों लोगों की जान बचाई। मैंने नहीं किया सर। संध्या, जिस माहौल में तुमसे गलती हुई है उस माहौल में किसी भी ऑफिसर से गलती हो सकती थी। तुम्हारी उस बहादुरी को अगर हम एक गलती के साथ तुलना करेंगे तो ये एक सिपाही का अपमान होगा, एक ऐसे सिपाही का जो किसी निर्दोष के लिए अनजाने में हुई अपनी गलती के लिए पछता रहा है। देखो संध्या, बात को समझने की कोशिश करो। हजारों लोगों की जान बचाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। और तुमने जो कुछ भी किया, भले ही तुमसे अनजाने में वो गलती हुई, लेकिन तुम्हारा इंटेंशन, तुम्हारी नीयत सिर्फ लोगों की जान बचाने में थी। बात सिर्फ एक गलती की नहीं है सर, वो सम्मान की है जिसके साथ जीने का अधिकार हर एक इंसान को होता है। आरजू ने कंधे से कंधे मिलाकर हमारा साथ दिया है। उसने गुल मोहब्बत की साजिश को रोका है सर। पत्नी में उसे क्या मिला सर? सीने पर गोली और सिर्फ गोली नहीं, आतंकवादी होने का दाग मिला उसे। सर, हम ऐसा नहीं कर सकते सर, वो बेकसूर है, लोग उसको आतंकवादी बोल रहे हैं। देखो सत्या, मैं तुम्हारे पछतावे को समझ सकता हूँ, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस वक्त तुमको होश से काम लेना चाहिए। अगर तुमने होश से काम नहीं लिया तो याद रखना, तुम्हारे हाथ में जो कुछ भी वो भी निकल जाएगा। कल को इन्वेस्टिगेशन टीम अगर ये पूछेगी कि आरजू पुलिस कस्टडी से भागकर टाउन हॉल क्यों गई, तो तुम्हारे पास क्या जवाब है? डू यू हैव एनी आंसर? इसलिए जब तक तुमको इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, हमको आरजू का असली चेहरा सामने आने देना नहीं चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? सर, इस सवाल का जवाब तो सिर्फ आरजू ही दे सकती है ना। और सर, ऐसा मत कहिए। आप तो जानते हैं ना कि आरजू जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। आतंकवादी का थप्पा लगा है उसके ऊपर। आपको पता है, ब्लड बैंक में से ब्लड नहीं मिल रहा है। किसी तरह से सूरज जी ने सर क्या हम सिर्फ एक इस सवाल को भूलकर बाकी सारे प्रूफ जो है हमारे पास, उसके बेसिस पे उसको निर्दोष साबित नहीं कर सकते? सर, सब कुछ है हमारे पास। फोटोज हैं, फोन की रिकॉर्डिंग है, ड्रोन कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग है। मेरी बात समझने की कोशिश करो संध्या। तुमको क्या लगता है ये फोटोग्राफ्स, ये फोन रिकॉर्डिंग्स, ये ड्रोन कैमरा फुटेज आरजू को बेगुनाह साबित कर पाएंगी? ना, नॉट एट ऑल। संध्या, तुम एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर हो और अच्छी तरह से जानती हो कि ये केस कितना सेंसिटिव है, कितना पेचीदा केस है ये। अगर हमसे एक गलती और हुई ना तो पुलिस डिपार्टमेंट की कितनी बदनामी होगी तुम इसका अंदाजा लगा नहीं सकती। देखो संध्या, आरजू एक टेररिस्ट नहीं है, ये बात पुलिस स्टेशन के बाहर नहीं जानी चाहिए। यहां तक कि तुम अपने परिवार वालों को भी नहीं बताओगी। संध्या, इस वक्त हमारा फोकस कुछ और है। सारे बॉर्डर्स हमने सील कर दिए। किसी भी हाल में गुल मोहम्मद यहां से निकलना नहीं चाहिए। ऑन एनी कंडीशन he should not leave this country. Do you understand? जय हिंद।
सुखी रे बेटा, सुखी। परी बेटा आ गए तुम लोग? कब से थारी वाट जो रही थी मैं। माँ साहब, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी। हाँ हाँ, सब कह लेना, पहले आराम से बैठ, लंबा सफर करके आई है, थक गई होगी। जा वो मुंडा खींच ले, जा 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 जा, बैठ बैठो बेटा। कैसी हो तुम? अच्छी। आजा बेटा, आजा, इधर आजा, आजा आजा। थोड़ा सा खा लो, खा लो। अरे सबके सब पूर्वी ने बनाया है। अरे ओम की बिंदनी के हाथों में अन्नपूर्णा बसे है, अकेली ने सब कुछ बनाया है। अरे जब उसे पता चला कि तू आने वाली है, पैरों में घुंघरू बन गए उसके। थारे को मिलने के वास्ते मरी जा रही थी वो। कुछ काम से गई है, आती होगी। ये ओम और पूर्वी का बेटा है स्पर्श, सबका लाडला है। स्पर्श, काकी सा को परेशान नहीं करना। हाँ तो पारा बच्चा। अरे 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 कहाँ जा। माँ साहब, दादा साहब, मुझे आप दोनों से बहुत ही जरूरी बात करनी है। प्लीज मेरी बात 2 मिनट के लिए सुन लीजिए। थारे को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैंने पता है वो घर में क्या चल रहा है। अब फिर उस परिवार को परीक्षा देने की घड़ी आ गई है, पर ठाकुर जी ने सब कुछ संभाला है, जी भी संभाल लेंगे। नहीं माँ साहब, दरअसल बात वो नहीं है, दरअसल बात कुछ और है। माँ साहब, जब हम गांव के लिए यहाँ आ रहे थे तब अचानक से हमारी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर का ध्यान भटका और अचानक से हमारी गाड़ी के सामने कोई आ गया और वो हमारी गाड़ी से उड़ गया। मेरे ख्याल से शायद वो कोई औरत थी। जीतू, क्या कह रही है बेटा? कौन थी वो? कुछ चोट तो नहीं लगी उसे? पता नहीं माँ साहब, कौन थी, कहाँ से आई थी, कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ तक कि मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैंने उसे उतर कर ढूंढना चाहा, वो मुझे कहीं भी नहीं दिखी। चारों तरफ देखा उसे, पर दादू साहब वो कहीं भी नहीं थी। माँ साहब, मुझे लगता है कि हमें पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए। दादू साहब चलिए ना, पुलिस में कंप्लेन करते हैं। हाँ बिंदनी, ये भी तो हो सकता है कि ये थारा वहम हो, ऐसा कुछ भी ना हुआ हो। जब मैं उसे नीचे ढूंढने के लिए उतरी तब जंगलों में मुझे ये चेन और ये लॉकेट मिला। मासा बताइए मुझे, क्या आप पहचानते हैं कि किसका है? आरज़ू एक टेररिस्ट नहीं है, ये बात पुलिस स्टेशन के बाहर नहीं जानी चाहिए। यहां तक कि तुम अपने परिवार वालों को भी नहीं बताओगी।
होली भाभी जान, कितना मन था हमारा हमारे परिवार के साथ, आप सबके साथ होली मनाने का, लेकिन देखिए होली के बजाय अपने ही खून से नहा लिए हम। आज हम अकेले जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई भी ऐसी जहां दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ हार है हमारी। अगर जिंदा बच गए तो लोग कहेंगे कि नापाक आतंकवादी को ऊपर वाले ने भी पनाह नहीं दी, और अगर मर गए तो सब कहेंगे कि अच्छा है मर गई, आतंकवादी थी। लेकिन आप गलती से भी किसी के सामने जिक्र मत कीजिएगा कि हम निर्दोष हैं। निर्दोष आरज़ू पर आतंकवादी होने का थप्पा लगा है तो लगा रहने दीजिए। लेकिन बहादुर जाबाज IPS ऑफिसर संध्या राठी, हमारी सबसे प्यारी भाभी जान, उनकी वर्दी पर दाग नहीं लगना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई हमें आतंकवादी कहता है तो कहने दीजिए ना। वैसे भाभी जान, ये होली हमारे लिए वाकई में यादगार रही। होली मुबारक हो भाभी जान। मैं तुझसे बात कर रहा हूं छोटू। ये क्या किया तूने और क्यों किया ऐसा? है तेरे पास जवाब? इसका मतलब वो ए का मतलब आर्यन था और पी का मतलब पिया, मतलब वो जो कारट था दिल वाला वो इंदु। हाँ, वो जानती थी इस बारे में। अच्छा, इसीलिए जब मैं
बाबा सा का भांडा फोड़ने की बात कर रही थी तो भाभो ने चेन दे के हमारा ही मुंह बंद करवा दिया था। भाई साहब चुप क्यों बैठे हैं? कुछ तो बोलिए। गलती की है मैंने, धोखा दिया है मैंने आपको, भरोसा तोड़ा है मैंने आपका। आप छोटा भाई मानते ना मुझे, तो सजा दीजिए, सजा दीजिए। आप मारिए, डांटिए, कुछ तो कहिए भाई साहब, मगर देखिए आपकी ये चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझे। भाई साहब सजा दीजिए मुझे आप, प्लीज। प्लीज ऐसे चुप मत बैठिए, सजा दीजिए मुझे भाई साहब। कुछ कहने को नहीं रहा ना आपके पास। ऐसी सजा के लायक हूं मैं, झूठा हूं, धोखेबाज हूं। कुछ तो बोल दीजिए। लो, जेठानी जी भी आ गई। जेठानी जी, आपको पता है इस छोटू ने क्या किया है? अरे ये आरजू से प्यार ना करता था, ये वो पिया से प्यार करता था। और शादी भी आरजू से क्यों करी? पैसों के खातिर। क्योंकि वो पिया की शर्त थी। देख रही हो आप, इस छोटू ने क्या कर दिया? पेशेंट कहीं का। अपराध तो तूने किया है छोटू, बहुत बड़ा अपराध। वेद और तुझ में कभी फर्क नहीं किया इन्होंने। तूने क्या किया? कितने गर्व से कहते थे सूरज जी कि देखना संध्या, छोटू जिस दिन किसी का हाथ पकड़ेगा ना तो जिंदगी भर निभाएगा। ये करके तुमने सिर्फ आरजू को धोखा नहीं दिया, हमसे भी अपना हाथ छुड़वा लिया। तुमने सिर्फ हमारा भरोसा नहीं तोड़ा, इस पवित्र मंदिर को गिरा दिया है। सजा तो तुम्हें मिलेगी छोटू। ये क्या कर रही हैं आप? छोटू ने विश्वासघात किया तो आपने क्या किया? विश्वास के तराजू में अगर तोलेंगे ना भाभी जान, तो आप तो शायद छोटू से भी हल्के निकलेंगे। आप छोटू पर उंगली उठाने से पहले जरा अपने गुनाह याद कीजिए भाभी जान। आप तो छोटू से भी बड़े गुनहगार हैं भाभी जान। रुक क्यों गई भाभी साहब? मारिए भाभी साहब। एक भाभी का अधिकार जताइए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।